Hello friends, welcome to my YouTube channel Optometric Hindi Special. I am consultant optometrist. तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सिमर टेस्ट के बारे में। सिमर टेस्ट क्यों किया जाता है, सिमर टेस्ट कैसे किया जाता है और जो सिमर टेस्ट स्ट्रिप होती है उसको कब यूज नहीं करना चाहिए। तो पूरा कंप्लीटली हम इस वीडियो में सिमर टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दें और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो आप समझते हैं कि सिमर टेस्ट क्यों किया जाता है। बहुत से पेशेंट आपने ऐसे देखे होंगे जिनके ड्राई आई सिंड्रोम होता है या ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है। उन पेशेंटों में हम जो ये सिमर टेस्ट है ये करते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि सिमर टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सिमर टेस्ट के लिए हमें एक स्ट्रिप की जरूरत पड़ती है। ये एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है जो मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो इस तरह की एक पेपर फिल्टर स्ट्रिप होती है जिसके द्वारा सिमर टेस्ट किया जाता है। और ये जो पेपर स्ट्रिप होती है ये 5x35 mm की होती है और इस पे कुछ डिजिट लिखी हुई है, नंबरिंग लिखी हुई है। इन्हीं नंबरिंग के आधार पे हम जो पेशेंट है उसकी जो वैल्यू है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। और इस पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है 5 से लेके 35 mm तक इस पे वैल्यू लिखी होती है। तो इसके द्वारा हम जो सिमर टेस्ट है एक पेशेंट की जो ड्राई आई है उसका हम ये वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं। तो अब हम पेशेंट की वैल्यू का मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो टीयर है उसकी वैल्यू का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो पेशेंट है जिसका हमने जो ये टेस्ट करना है उसको सिटिंग पोजीशन में बिठाना है। बिठाने के बाद में ये जो स्ट्रिप है इसका आगे का जो एंड है, आगे का जो 5 mm पार्ट है उसको आईलिड के अंदर डालना है। जो पेशेंट की जो आईलिड है दोनों आईलिड को नीचे की ओर खींच के और उस आईलिड जो आईलिड का फोर्निक्स होता है उस फोर्निक्स के अंदर इस स्ट्रिप को रखना है। इस स्ट्रिप का जो आगे का 5 mm पार्ट है उसको आपने लीड के अंदर रखना है और इस स्ट्रिप को 5 मिनट आईलिड के अंदर रखना है। 5 मिनट के बाद में उसका जो वैल्यू है उसका हम मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो अगर पेशेंट की जो वैल्यू है, टीयर की वैल्यू है वो 15 mm है। अगर पेशेंट की वैल्यू 15 mm है तो वो एक नॉर्मल आई है, उसको ड्राई आई नहीं है। अगर पेशेंट की जो वैल्यू है 10 से 15 mm के बीच में है तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को मॉडरेट या फिर माइल्ड केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीसिया हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट की ये जो वैल्यू है 10 mm से लेस देन है, नीचे है, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को सीवियर केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीसिया है। तो ये केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीसिया क्या होता है, तो यह एक तरह का ड्राई आई सिंड्रोम होता है जो कि पेशेंट को हो जाता है। तो इसी को केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीसिया कहते हैं। तो अब इस स्ट्रिप का यूज कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं, इसको करना बहुत ही आसान है। अगर आप इस स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं तो ये क्या होता है, एक पैकेट के अंदर आती है और ये पैकेट स्ट्राइल होता है, यानी कि ये जो स्ट्रिप होती है ये स्ट्राइल फॉर्म में होती है। तो अगर ये जो पैकेट है ये ओपन है या फिर ये स्ट्रिप है वो डैमेज है तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। और एक बार इसका यूज किसी पेशेंट पे करने के बाद में इसका दोबारा यूज नहीं होता है, यानी कि इसका रीयूज नहीं होता है। तीसरा है कि अगर पेशेंट की आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन है या फिर आंख के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो उस कंडीशन में इस स्ट्रिप का यूज है वो नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में जो सिमर टेस्ट है उसके बारे में समझा है। तो इसको करना बहुत ही आसान है। आप इस स्ट्रिप के द्वारा जो ड्राई आई है उसका आप जो वैल्यू है उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।